बिहार के सासाराम में बाढ़ का कहर देखने को मिला। गुप्ता धाम के सीताकुंड में अचानक जलस्तर बढ़ने से वहां रखी अस्थायी दुकानें बहने लगी। बाढ़ में कार और गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आई। बाढ़ में कार बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने बाढ़ के इस मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया। दरअसल गुप्ता धाम के पास सीता कुंड है और बारिश नहीं होने की वजह से कुंड में नाम मात्र का पानी था, जिसकी वजह से सावन में प्रसाद की दुकानें लगी थी। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से अचानक यहाँ का जलस्तर काफी बढ़ गया। पानी के तेज बहाव में एक बाइक भी बह गई, लेकिन पानी कम होने के बाद कुछ किलोमीटर पर बाइक मिल गई। एमपी के सतना में आसमानी आफत का तांडव दिखा। मझगवा तहसील इलाके में 4 घंटे के दौरान करीब 5 इंच मूसलाधार बारिश से धारकुंडी के परमहंस आश्रम में सैलाब आ गया। आश्रम में कई संत रहते हैं। गनीमत रही कि सैलाब दोपहर के समय आया, जिससे किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैलाब किस कदर तबाही के मूड में आया था। इस तरह का सैलाब आमतौर पर बादल फटने के दौरान देखने को मिलता है। करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहे बाढ़ के पानी को जिसने भी गिरते हुए देखा वो सहम गया। आश्रम के बीच में संकरी से एक सदानीरा नदी बहती है। धारकुंडी के पास ही अमुआ और अंधराखोह नाम के 2 बांध हैं, जो करीब 40 साल पुराने हैं। इन बांधों में सिल्ट जमा होने से बांध उथले हो गए हैं। एमपी के खरगोन में भी लगातार बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो होने लगे। देजला दिवाड़ा बांध लबालब हो चुका है। यहाँ बारिश में 13वीं शताब्दी के ऐतिहासिक प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर का शिखर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सावन में श्रद्धालु रोजाना प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। अगर हादसा आरती के समय होता तो कई लोगों की जान पर बन सकती थी। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन मूसलाधार बारिश की मार प्राचीन मंदिर नहीं सह सका। यूपी के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बारिश के बाद कई जगह दरारें पड़ गई। जो मिट्टी किनारों पर सपोर्ट के लिए लगाई गई थी वो बारिश में बह गई। दरअसल बांदा में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। जब कुछ मजदूरों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया, लेकिन एक मजदूर ने बताया कि रात में कोई ट्रक इसे नुकसान पहुंचा कर गया, जिसे बनाया जा रहा है। मजदूर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर नया पेंट करते हुए दिखाई दिया। अब देखना होगा कि क्या लापरवाही की गाज अधिकारियों पर गिरेगी या नहीं। 16 जुलाई को ही पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड के टिहरी जिले में कांडी खाल के पास बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से सड़कों पर मलबा आ गया, जिससे आवाजाही प्रभावित रही। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। वहीं पिथौरागढ़ के मुंस्यारी के सुरिंग और घरघानिया में बारिश के बाद लैंडस्लाइड जारी है। लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों की भी मुश्किल बढ़ गई। सड़क पर बोल्डर और चट्टानें आने से कई सड़कों के लिए वैकल्पिक रास्ते शुरू किए गए। सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। यहाँ कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट गया। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी ने छापेमारी। कई घंटों की चली छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश बरामद किया है। ईडी ने ये कार्रवाई बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में की है। ईडी को अर्पिता के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद उनके घर रेड मारी गई। अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। साथ ही मंत्री पार्थ चटर्जी के घर भी ईडी ने छापा मारा। कल सुबह 8 बजे ईडी की टीम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पहुंची थी। ईडी की टीम सारी रात वहीं पर रही। कोलकाता के सुपर पॉश इलाका टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी के अंदर देर रात ईडी की टीम काम करती रही और बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल ड्यूटी निभाते रहे। इस सोसाइटी के टावर 2 में जहां अर्पिता का घर है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अर्पिता मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी बताया जाता है। अर्पिता उस दुर्गा पंडाल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं, जहां पार्थ चटर्जी सर्वे सर्वा है। नक्तल्ला उद्यान संघ दुर्गा पूजा कमेटी की वो ब्रांड है। अर्पिता मुखर्जी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बांग्ला के साथ उड़िया और तमिल फिल्मों में भी वो छोटी मोटी किरदार निभाती रही। अर्पिता के घर नोटों का जखीरा बरामद होने से बंगाल का सियासी पारा भी आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी
अर्पिता के बहाने ममता तक को घेर लिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें ममता बनर्जी के साथ पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, गुनाह के साझेदार, और फिर लिखा, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बीजेपी हमलावर है लेकिन टीएमसी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। नोटों की बरामदगी के बाद पार्टी ने अर्पिता मुखर्जी से पल्ला झाड़ लिया। पार्टी ने बयान जारी करके कहा कि अर्पिता का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आमने सामने आ गए हैं। उपराज्यपाल के आबकारी नीति की सीबीआई जांच के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और अब उनको गिरफ्तार भी करने वाले हैं। ये सिसोदिया को फंसाने की साजिश है। 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ये लोग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि हमें जेल से डर नहीं लगता। तुम सावरकर की और हम भगत सिंह की औलाद हैं। केजरीवाल ने कहा कि आपके नेता कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए बीजेपी वाले कीचड़ फेंकना चाहते हैं। केजरीवाल ने इसके साथ ही कारण गिनाते हुए बताया कि केंद्र सरकार उनके आगे क्यों रोड़े अटका रही है। जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। आबकारी नीति पर जारी विवाद के बीच पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। गौतम गंभीर ने कहा कि एक मंत्री जेल में है, दूसरा जेल जाने की तैयारी में है और तीसरा सिंगापुर जाना चाहता है और खालिस्तानी की एंट्री करवाना चाहता है। देखिए, एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। तो इस तरीके का ये आम आदमी है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने नया समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में जांच में शामिल होने के लिए अब 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुई और ईडी ने उनसे करीब 2.25 घंटे पूछताछ की। ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर थी। फुलवारी शरीफ टेरर केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। ये खबर गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आई, जिसके मुताबिक अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। एनआईए बिहार पुलिस से इस पूरे मामले की केस डायरी लेगी। सूत्रों की माने तो एनआईए इस केस के पीएफआई लिंक की भी जांच करेगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कुछ समय पहले सलमान खान और उनके पिता को चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि उनका हश्र भी सिद्धू मूसेवाला जैसा किया जाएगा। ये चिट्ठी सामने आने के बाद ही मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी थी। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की शुक्रवार को घोषणा की गई। इसमें तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए अजय देवगन को और सोरारई पाटरू के लिए साउथ स्टार सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सोरारई पाटरू को 5 कैटेगरी में अवार्ड मिले। बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर रही।